मिनी शांगड़ मेडोस। ये देखो गाइस, ये वो फैन जिस फैन की भाई बात कर रहा था। अब देखो इसके जो फटे हैं ये थोड़े मतलब बेंड जैसे हुए हैं, ताकि जो पानी वहां से दिख रहा है आपको निकल आ जाए, वो प्रेशर फोर्स में आएगा, ज्यादा प्रेशर में आएगा तो ये घूमेगा। ये देखो गाइस, ये पता नहीं फ्रंट है कि क्या है, ये नहीं है फ्रंट आ रहा है। देखो गाइस, घर की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, इतना का स्ट्रक्चर है इसका। ये है अपना घाट। लगता है काफी टाइम से अभी यूज नहीं हुआ है ये, हाँ, क्योंकि अनाज नहीं हो रहे फिलहाल इस साल मौसम की वजह से। एक नाली टाइप बनाई है, ब्लॉक किया है। अभी तो मिट्टी से ब्लॉक किया है यहाँ पे ना। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस ये देखो, ये जो फूल है ये वो रोडोडेंड्रॉन्स हैं और मैं इनके पेटल्स अलग कर रही हूँ गाइस। पेटल्स अलग कर रहे हैं। बनाऊंगी चटनी और जूस भी बन जाता है इसका, जूस भी बना सकते हैं, मगर जूस बनाने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फिलहाल मैं चटनी बनाऊंगी। चटनी काफ़ी टेस्टी होती है इसकी। और गाइस ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करता है ये, और ग्लूकोज की कमी भी पूरी करता है ये। काफ़ी बढ़िया फूल है। तो अभी मैं और भाई जी गाँव जा रहे हैं। ये देखो भाई जी भी रेडी हो चुका है। गाँव जाके पहले हम गाँव में काम है कुछ वो करेंगे, फिर उसके बाद हम फूल कलेक्ट करेंगे आती बार। ये बैग एक ही बैग ले जाना। हाँ, तो पिछले कल लेकर आया तो था मैं थोड़े बहुत, पर मेरे से पहुंचा नहीं गया था ना दूर दूर तक, जहाँ तक ये फ्लावर थे। तो आज भाई जी के साथ हूँ, देखते हैं आज क्या होता है। लेट्स गो। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम अपने गांव की तरफ। आज मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वाला रोड हमारा कितना खराब है, बट कोई चक्कर ही नहीं है जब हम और साथ तो टेंशन की क्या बात। ये देखो गाइस, कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं, काफी सुंदर पेड़ लगते हैं आजकल के सीजन में, और हम हर साल ऐसे पेड़ों से ये फूल कलेक्ट करते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, काफी अच्छा होता है। बड़े झटके लग रहे हैं, कमर टूट जाती है इस रोड में। गाइस वो वाला हमारा गाँव है काना विलेज, ऊपर वाले घर। हाँ, तो हम यहाँ से इधर आया करते थे गाय वगैरह चराने के लिए अपने बचपन में स्पॉट में। उस टाइम पे काफ़ी सारी गाय, भेड़, बकरी, ऐसी चीज़ें बहुत थी हमारे पास, और फिर हम उनको यहाँ चराने आया करते थे। बड़ा ही मज़ा आता था। हम खेला भी करते थे यहाँ पे, क्रिकेट खेलते थे हम, कभी जुराब का छोटा सा गेंद बनाते थे हम, और पत्थर का वो ढेर सा लगाते थे, छोटे छोटे पत्थर का टिब्बू खेलते। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको टिब्बू। तो वो भी खेला करते थे हम, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था गाइस। हाँ, ये एरिया बचपन का खेलने का स्पॉट हुआ करता था, और साथ में चराने का भी भेड़ बकरियों को। चलो भैया तब गाइस, मैं और भाई जी एक बढ़िया स्पॉट में जा रहे हैं। भाई जी ने बोला एक बढ़िया स्पॉट है, बोला यहाँ से आगे वहाँ चल के देखते हैं क्या है वहाँ पे। भाई जी स्पॉट है बस, चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो पेड़ है ना अलग सी शेप में है, ये घराट का पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे भी घराट हुआ करता था। इसमें एक ग्रुप बना होता है गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये वाला। अभी तो इसमें घास लग गया है ना, पहले बहुत चिकना हुआ करता है पानी की वजह से। पीछे इसमें पानी डाइवर्ट किया होता है इस वाले ग्रुप में, तो वो आगे जाके एक घराट बना होता है, एक शेड टाइप का, उसको हम घराट बोलते हैं यहाँ पे, जो जंगल में बना होता है। ये जो पानी यहाँ से जाता है वो एक फैन में जाता है आगे, बहुत बड़ा फैन होता है लोहे टाइप का। तो उस फैन को ये जो पानी का भाव है वो घुमाता है। उसके ऊपर एक पत्थर लगा होता है जो ऐसे राउंड शेप का होता है, और बीच में उसमें छेद होता है, और एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें गेहूं वगैरह डाले जाते हैं, गेहूं, मक्की हो गई, तो वो डाले जाते हैं उसमें। धीरे धीरे करके हिलते हिलते वो नीचे आते रहते हैं, जो छेद होता है छोटा सा उसमें, धीरे धीरे करके, और वो पीसता रहता है और उसका आटा बन जाता है। जो पुराने ज़माने में यहाँ पे घराट हुआ करते थे, उनमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब तो ये एबंडन ही हो गए, या तो ख़त्म ही हो गए हैं, कोई यूज़ भी नहीं करता ना। मोस्टली यहाँ पे उतने खुद का अनाज भी नहीं उगाते, जो उगाते थोड़े बहुत ही है। तो हमारा प्लान है अपनी कंपनी के थ्रू इन चीज़ों को रिवाइव करने का, मतलब एक सपना है हमारा। जब हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, सोच रहे कि ये घराट और वो गेहूँ, मक्की उगाना, वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए यहाँ पे। सही थिंकिंग है भाई आपकी। ऐसा कुछ प्लान है। मेन चीज़ यही है कि लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स। ये देखो गाइस, पहले ये नदी हुआ करती थी, अब ये नाला हो अब चुका तो छोटा सा नाला बन गया है, है। क्योंकि काफ़ी पीछे इस नदी पे एक प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पे भी बना है प्रोजेक्ट? हाँ, कहाँ इसमें भी है, पीछे है वो, मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ पे। वहाँ जाते कैसे लोग? पैदल? इस नदी का यूज़ होता था यहाँ के घराट में। घराट के लिए इस नदी का पानी डाइवर्ट किया होता था, तो उससे ही आटा पीसा जाता था गाइस। यही कहीं था ना वो घराट? कहाँ था? यहाँ एक तो था यहाँ पे ना, एक यहाँ पे आगे, उसका रास्ता भी बड़ा अच्छा है। बचपन में गया हूँ वहाँ से, और मेरे को याद है वो अभी तक, वहाँ से ऐसे पानी जा रहा होता था, एक नहर सी, छोटी सी नहर बह रही होती थी। आज भाई जी के साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिला है मेरे को आज, बहुत टाइम बाद। चलो भैया आगे चलो। मेरे को ना ऐसी नदी नालों वाली जगहों में बहुत मज़ा आता है, जो भी नेचुरल प्लेसेस होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और इस नदी को देख के एक सुकून सा मिलता है आँखों को। सही में देखिए, नहीं वो है नहीं, बढ़िया साफ सुथरी एकदम।
और जब मछलियाँ दिखती ना इसमें ऐसे ऐसे जाती हुई, हाँ। वो लगता है और अच्छा। बचपन में हम ऐसे पानी को रोका करते थे, यहाँ से पत्थर उठा के साइड साइड में लगाने वो। मैं, सुरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, 3 ही हुआ करते थे मोस्टली। फिर गांव के कुछ बच्चे होते थे, फिर हम ऐसे पत्थर उठा के ऐसे ब्लॉक किया डैम करते थे बनाते पूरी नदी को, डैम सा बना देते थे हम। और उसमें बड़ा मजा आता था भाई। नहाने का। वो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस उम्र में, हाँ। वो बस दिखा ही सकते हैं आपको अगर होता है ऐसा कुछ यहाँ पे भी। बचपन में रहते थे हमारे, बहुत मजे आ रहा। उस टाइम नहीं था इतना पोल्यूशन वगैरह, जो चीजें अब चेंज हो चुकी है ना, वैसा नहीं था उस टाइम। मौसम वगैरह भी थे होते थे काफी सही, और पानी तो बहुत ज्यादा साफ होता था और कंटिन्यूसली बहता होता था, कोई डैम वगैरह भी नहीं होता था कहीं। पर अब क्या कर सकते हैं, लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। फॉलो मी। चलो चलो। हाँ ये है शायद वो नहर। अरे रास्ता तो बहुत। यहाँ से थी नदी डाइवर्ट हुई हुई, हाँ। असली नदी का रास्ता है उधर ना। अच्छा, मतलब यहाँ से थी असल में नदी का रास्ता था ये घाट के लिए। नदी का रास्ता ये बनाया हुआ था। अच्छा यहाँ आगे दिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छा बनाया है। चलो चलो। ओह, रास्ता तो काफी कूल है गाइस। वाह। यहाँ से आती थी नदी, हाँ। से नहर बन के। हाँ हाँ। हम चले होते थे ऐसे करके उसमें। छोटा सा मतलब नाला जैसा होता था नदी का, बनाया था। छोटी सी नहर होती थी नदी की, तो वो नहर यहाँ से जाया करती थी। देखो इस तरह से छोटी सी। तूने भी चलाया घाट है? चल तेरे को मौका मिला, हमारे को नहीं मिला। नसीब होते हैं वो जिनको ऐसे मौके मिलते हैं। हम तो चला ही नहीं पाए, हम बस देख पाते थे, चला नहीं पाते थे। अरे यहाँ तो बदल चुका है सब ओ कुछ। भाई, यहाँ तो सब कुछ कुछ है ही तहस नहीं नहस हो वैसे चुका है। अच्छा वहाँ तो है नीचे थोड़ा सा घाट दिख रहा है मेरे को गाइस, ये देखो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ओ माय गॉड, ये तो डैमेज हो गया। क्या हो गया है घराट का हमारे? पेड़ गिर गया इसके ऊपर। अब पड़ेगी इसकी नहर बनानी एक दिन। यहाँ से थी नदी की ट्रेस। अच्छा, यहाँ से जाती थी देखो वो नहर, यहाँ से फिर टकरा के फिर इस घाट के अंदर जाती थी। फिर इस घाट में जो भाईजी ने बताया है कि एक ऐसे राउंड शेप के टायर जैसे हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे। वो फैन नदी के भाव से फैन घूमता था, फिर फैन से वो प्लेट्स घूमती थी, फिर उसके बाद आटा बनाया जाता था। बट अब ये था है पुरानी लकड़ियाँ, पुराने पत्थर, नए पेड़, अब अब नहीं रहा कुछ यहाँ। तहस-नहस हो चुका है यहाँ पे। एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड नाउ। वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइस। ठीक है, अरे ये तो किस चीज़ के लिए यूज़, अब भूल गया मैं। ये देखो ये था शायद कैसा उसका कटा हुआ लॉक लकड़ है। इसको घराट का किसी लॉक। तरह से नीचे करते थे ना, और फिर वो जो पानी की फोर्स आती थी पीछे से, वो रुक जाती थी पीछे। नहीं रुक नहीं जाती थी। ये था उस फैन का मतलब, जो नीचे फैन लगा होता था, और इसमें होता था कुछ लॉक लगा हुआ, जिसकी वजह से नीचे चला जाता था उस पानी की डायरेक्शन में। फिर वो पानी घुमाता था उसको। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ ना हो गया बेकार मारा। इसके अंदर है वो कि नहीं है? अरे यही तो नहीं वो पत्थर। ये नहीं, यहाँ है वो पत्थर, देख। हाँ ये तो मिल गया वो पत्थर, देखो गाइस। वैसे मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले प्रीवियस ब्लॉग में, एक घाट मिला था मेरे को, पर इसको देखने का मंजर पर ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करा रहा ना भाई जी को। ये बहुत भारी पत्थर होना है, क्या होना ये निकाल तो दब भी धस गया है। ये देखो गाइस, ये वो टायर की तरह पत्थर होते हैं, गोल गोल पत्थर। ये नहीं होना है उठा के भाई, अरे ये बड़ा बहुत। उस टाइम पता नहीं लोग लगाते कैसे थे, उठाते कैसे थे नीचे। पुरानी जो खाने की चीजें थी ना, वो थी आज के ज़माने से फार बेटर हाँ वो तो है। क्वालिटी में, तो उसमें थी ताकत भी उस तरह की कि ऐसे ऐसे पत्थर आराम से उठाए जा सके। तभी तो लोगों की उम्र हमारे यहाँ की इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, स्ट्रांग हुआ करते थे। तो क्या कर सकते हैं इसका भाई, ये नहीं निकल ही पाएगा। ये निकल ही पाएगा। रहने दे, एक दिन निकालेंगे हम इसको। फिर क्या करेंगे, ऐसे खिलेंगे? गोल गोल फेंकेंगे, गाड़ी के उसमें लगाएंगे हम टायर इसका। देखो गाइस कितना बड़ा है, और ये मोटा भी उतना ही है, तो मतलब बहुत रिस्क है। ओए कहाँ जा रहा, झाड़ियाँ हैं। एक मिनट एक बार देख लूँ मैं, नीचे नहीं है वो नहीं है ना, जगह है यहाँ पे। तो गाइस 2 फ्लोर का होता था बेसिकली, ये 2 फ्लोर बोलेंगे इसको या ना नहीं बोलेंगे, इस तरह से हुआ करता था ये कुछ। यहाँ पे वो फैन हुआ करता था, ऊपर से वो नीचे आता था, एक लॉक टाइप का बना होता था उसमें पुराने ज़माने का। फिर पीछे से पानी आता था उसमें, और उस फैन को नीचे किया जाता था, वो पानी उसको घुमाता था। फिर ऐसा सा कुछ कॉन्सेप्ट था, और उसी में वो पत्थर भी जॉइंट हुआ करता था आगे ऊपर, जो उस पत्थर को घूमने में सहायता देता था, और फिर आटा बनाया जाता था गाइस। यहाँ देखो इस तरह के कुछ
लकड़ी के स्ट्रक्चर यूज़ हुआ करते थे उसमें, अब तो कुछ नहीं बचा है। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे, अब हमारा समय हो गया गाँव की तरफ निकलने का, तो चलते हैं। क्यों? चलो। पर रास्ता बड़ा सही था ये, हालांकि नदी का रास्ता था, इंसान का रास्ता नहीं था, बट सही रास्ता था ये। तो गैस वापस पहुंच चुके हैं, अब बस निकलते हैं। गैस बाइक हमने यहाँ लगा दी है क्योंकि यहाँ से आगे हमारा रोड बिल्कुल तारकोल वाला है, 4 लेन की तरह, बट हमारे बाइक को ऑफ रोडिंग की आदत पड़ी है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत सही तारकोल है। एक बार बरसात का टाइम आने वाला था ना, और मैं आ रहे हैं गाँव बाइक लेके परे गई, और ये नदी आ गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब है तो अभी नाला है, पर ये आ गया था बहुत ज़्यादा। इसमें यहाँ पे तोड़ फोड़ की थी, यहाँ तक पहुँच गया था इधर। हालांकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बट उसने लेवल बढ़ गया ज़्यादा डैमेज से। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला अपना बाइक यहाँ से, नदी क्रॉस करके। और मेरी 2 चप्पल पहनी थी मैंने गाइस, उसमें से एक चप्पल बह गई मेरी उस दिन। फिर मैं एक ही चप्पल लेके गया घर। देखो दोस्तों, भाई जी में कितनी ज़्यादा डेयरिंग है। यहाँ पे बाढ़ आई और बाढ़ में बाइक चला के गया, ऐसे निकाला है भाई मैंने वो, मतलब मैं तो उतरा हुआ और हाथ से चला के निकाला मैंने वो। ये देखो गाइस, हमारे यहाँ का व्यू काफ़ी तगड़ा है। जो घराट हमने दिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, उस तरह का एक घराट सही सलामत बचा हुआ है यहाँ पे इस गांव में, जहाँ पे हमारा अनाज वगैरह जो है वो पीसने जाता है, गेहूँ हो गया, मक्की हो गया, तो वो आपको दिखाते हैं हम। चलो। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी रोड बनाया है, पर गाड़ी के चलने के लिए नहीं बन पाए, बस कोशिश की है यहाँ पे लोगों ने, मतलब लोग यहाँ पे लोकेलिटी में कोशिश करते हैं, बस पुल भी बनाया आगे बेचारों ने खुद ही। मेरे को समझ नहीं आता ये औरों के गांव इतने साफ सुथरे और रोड वाले होते हैं, हमारे गांव का क्या सीन है, इतने टाइम से ये नहीं इसकी तरक्की की गई। इसी बात पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई हमारा जो गाँव है वो मतलब कई सालों से तरक्की नहीं कर पाया है, तो मैं वोट देना छोड़ रहा हूँ इस बात से। मेरा भी मन नहीं करता, अब नहीं देना ही वोट आ रहा, क्यों देने वोट, वहाँ जब करते ही नहीं कुछ, 5 साल के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर करते भी है हमारे गांव को भूल जाते हैं, ऊपर से तरक्की करके चले जाते हैं थोड़ी पूरी, तो क्यों देना वोट हमने, क्यों? बात तो सही है। तो इस बार हम वोट नहीं देंगे गाइस। जैसा लगा था उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है मिनी शांगड़ मेडोस, ये देखो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आया करते हैं आसपास के गाँव वाले घास वगैरह चराने गाय को। हाँ, यहाँ पे चरती है हमारी गाय घास, यहाँ के इस गांव वाले, ये भी हमारे गांव में ही आता है, मतलब पड़ोसी गांव है हमारा। और यहाँ देखो कितने ज्यादा सरसों उगा है, ऊपर तक उगा है, बहुत है रे। और हाँ, मेन चीज आपको दिखा रहा था मैं, ये देखो ये वो जो लकड़ मैंने दिखाया था नीचे आपको, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं। देखो पानी का फ्लो, तो वहाँ जाएंगे जहाँ से ये पानी को डाइवर्ट किया गया है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आगे थोड़ा गीला ना, आगे तो क्या जाना, यहाँ से ही दिखा दे। यहाँ से आ रहा है पानी, यहाँ पास में एक छोटी सी अच्छा नाला है, बड़े बड़े जैसे नाला रहता है छोटा सा एक, हाँ। तो वहाँ से इसको पानी को डाइवर्ट किया है इस तरफ को। और यहाँ से ये जो पेड़ वाला हमने दिखाया था आपको, ग्रुप बना हुआ, हाँ, तो उसमें चला जाता है। आगे आ जाओ, आगे दिखाते हैं आपको। ये ग्रुप आपको अच्छे से दिखाते हैं जरा, पेड़ का जो बना हुआ है, ये देखो गाइस, ये वाला अंदर से खोखला करके एक नाली टाइप बनाई है, ब्लॉक किया है। अभी तो मिट्टी से ब्लॉक किया है यहाँ पे ना, वैसे इस जगह पे इस तरह का एक तख्ता लगाया होता है जो पानी को रोकता है, और ये तो इसको नीचे डाला जाता है। ये नहीं है, मतलब इसकी तरह का होता है वो, अच्छा ऐसे डाला जाता है उसको नीचे, वो पानी पूरा ब्लॉक कर देता है, और इस तरह से बाहर बैठा है वो। जब पानी हमने चालू करना होता है, घराट को चालू करना होता है, तो उसको ऊपर खोल दिया जाता है, फिर पानी फुल फोर्स में आगे जाता है अपना। अच्छा चलो आगे प्रोसेस नीचे दिखाते हैं आपको। ये देखो, वाह रे, तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ देख जॉइंट, हाँ, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लगाया जाता है उस तरह से उसको, उस फटे जैसे को, ताकि ब्लॉक हो जाए पानी, बढ़िया बनाया है। और जॉइंट भी देखो, 2 पेड़ चिपका है यहाँ पे, और इस तरह से पूरी फ्लो में जाती है नीचे इस घराट में, फ्लो बनाई जाती है ताकि पानी की फोर्स बने। हाँ चलो, अब मेन चीज़ दिखाते हैं आपको अंदर जाके। ये देखो, बाहर से घराट कुछ इस तरह सा लगता है, घर जैसा लगता है। हाँ देखो, जो मेहंदी होती है ना वो इससे बनती है, वो ये, हाँ, बालों में लगाने वाली, जो मेहंदी होती है लगाने वाली, हाँ, हम तो इसी से बनाया करते हैं मोस्टली। हाँ मतलब ये चीज़ वैसे तो ऊपर जंगलों से कलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को ना, पर यहाँ पर भी है सही में, ये वही है। हाँ वही है। अरे चलो फिर नीचे। अच्छा यहाँ लकड़ी का, यहाँ नहीं लिए
अच्छा वाह, ये तो बढ़िया चीज दिख गई। देखो ये देखो गाइस, ये वो फैन जिस फैन की भाई बात कर रहा था। अब देखो इसके जो फटे हैं ये थोड़े मतलब बेंड जैसे हुए हैं, ताकि जो पानी वहां से दिख रहा है आपको निकल रहा है, वो प्रेशर फोर्स में आएगा, ज्यादा प्रेशर में आएगा तो ये घूमेगा, है ना, एकदम कूल, काफी कूल लग रहा है गाइस। ये क्या है? हाँ साइड में ये जो लकड़ जैसा है, ये वो लॉक लॉक जो मैंने बताया था। अच्छा ये लॉक का, ये कुछ अलग जैसा सिस्टम है, ये मैंने इस तरह करना है देखा था। हाँ शायद बाद में इन्वेंट कर दिया गया है। इसको निकालने का कुछ अलग सिस्टम है, हाँ तो इस लॉक को फिक्स किया जाता है। हाँ, ये फैन का तो मैंने बता दिया, ये घूमता है बस ताकि ये पानी के आसपास आ जाए, फिर पानी इसको घुमाता है। अच्छा अच्छा, तब अंदर चल के देखना। ये देखो गाइस, ये पता नहीं फ्रंट है कि क्या है, ये नहीं है फ्रंट आ रहा है। प्रैंक हो गया था, प्रैंक गाइस। ये फ्रंट नहीं है इसका, फ्रंट इस साइड को है, फ्रंट की साइड चलते हैं। अच्छा यहाँ है, ये देखो दरवाजा बहुत ही छोटा है। यहाँ पे एक पत्थर बाहर रखा है यहाँ पे। हाँ ये पत्थर भी, ये जो वो वाला पत्थर था जो हम दिखा नहीं पाए थे अच्छे से, वो पत्थर है। ये देखो इसमें छेद भी एक, वो और भारी है, ये नहीं हिल भी रहा है। चलो वैसे तो मैं इसको तोड़ सकता था एक मुक्के से, बट लोगों काम आने वाली चीज़ है। ओ भाई घुसेंगे कैसे इससे, ये तो बहुत ही छोटा है। ये तो ऐसा ही होता है वही यहाँ पे। चलो ओ भाई खुद भी नहीं घुस पा रहा है। हाँ ये है अपना घर। चीज़ है, लगता है काफ़ी टाइम से अभी यूज़ नहीं हुआ है ये, हाँ क्योंकि अनाज नहीं हुए फिलहाल इस साल मौसम की वजह से। तो ये वो पत्थर है जो आटा बनाता है, ये वो लॉक है जिसको ऊपर नीचे करके वो जो व्हील लगा नीचे, उसकी जो पोजीशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। और ये वो चीज़ है जिसमें अनाज डलता है, यहाँ से ऊपर से अनाज डलेगा, और जैसे जैसे ये घूमेगा ना, इसमें ये लगा हुआ है देख। हाँ ये भी हिलता है, क्या मतलब ये घूमेगा, ये हिलता रहेगा कर 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 करके, हाँ और ये भी हिलता रहेगा। इसके हिलने से अनाज इस तरह से यहाँ से आता रहेगा और इस छेद से नीचे जाएगा। और ये छोटा सा जो ग्रुप बना है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रखा जाता है बर्तन, मतलब यहाँ से वो निकलता रहेगा नीचे को ऐसे करके आटा। अच्छा यहाँ से नीचे अच्छा, ये बनी है गिरता रहेगा। स्लोप जैसी बनी है, कैसी गिरने की। सही है भाई, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ब्रो। अपने घर में लगाएंगे क्या चाहिए, पर हमारे बाप तो बाढ़ आ जाती है यार, पूरा घराट ही चला जाएगा। देखो गाइस, घर की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, इतना का स्ट्रक्चर है इसका। ये हाथों से ही बनाए सारे, टोक टोक के। हाँ पुराने है, बहुत पुराने। हाँ जब हम बचपन में आया करते थे ना यहाँ पे, हाँ, तब देखा था हमने इसको। मैंने भी तो देखा है बचपन में इसको, मैं भी तो यहीं था। वही बोल रहा हूँ, हमने देखा था। पर मैं था बहुत छोटा ना, तुम थे तब स्कूल में पढ़ने वाले भाई जी, मतलब सुरेंद्र बहुत भाई, पहले नरेंद्र बना भाई। है, इसकी एज है 25-30 साल। 25-30 साल तो ज़्यादा पे होगी। पापा जी वगैरह सभी के टाइम का है ना ये। हाँ ये बहुत चलेगा, ये बहुत पहले का। हम आइडिया नहीं लगा सकते, हम तो मजाक कर रहे हैं। हाँ चलो, हम यहीं पे रह नहीं सकते हैं इसलिए घर जा रहे हैं, घर पे काम भी होते हैं अपने और भी, तो लेट्स गो। आप लोग ऐसा सोचना कि हाँ गुनू, तो गाइस पहुंच गए घर भी, और घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा पैकिंग का काम था, हमें वो किया हमने। तो बस ये बताना चाहता हूँ मैं गाइस आपको कि ऑर्डर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं। अब देखो जो हमारे पास घी है, अब घी की बात करता हूँ मैं स्टार्टिंग में। अब देखो जो हमारे पास घी है वो देसी गाय का घी है, और जो देसी गाय होती है वो साइज़ में छोटी होती है, मतलब मीडियम से छोटी होती है, और दूध 2 से 4 लीटर तक देती है। और 1 लीटर जार को बनने के लिए लगभग 20 से 25 लीटर तक का, 30 लीटर तक का भी दूध लग जाता है। वो वेरी करता है दूध की क्वालिटी पे। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारे पास क्वांटिटी रहेगी इन चीज़ों की, तो वो बल्क में नहीं हो पाती है प्रोवाइड, हम कम कम बैचेस में ही रखते हैं, इसलिए हम बीच में आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे पहले जैसे। तो ये एक एग्जाम्पल था एक घी का। तो हमारे पास क्वांटिटी कम कम रहती है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि ऑर्डर कर लो ताकि आप मिस ना कर पाओ अपना प्रोडक्ट। और इंस्टाग्राम पे जाके बीइंग पहाड़ी के पेज को फॉलो कर लो, वहाँ पर हम नए नए अपडेट्स देते रहेंगे हमारी कंपनी से रिलेटेड। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट उससे पहले हाइप कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।